तो नमस्कार, संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए छत्तीसगढ़ भूगोल का अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और ये मेरे वीडियो का छठवां पार्ट है। ठीक है, तो चैनल में पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप अपने एग्ज़ाम के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल पर भी फोकस करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा दोनों रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कितने जिलों से होकर गुजरती है? चार ऑप्शन है आपके पास, सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी और बलरामपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? सूरजपुर और कोरिया। ठीक है, 1 और 2, तो ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिए गए कथन के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन क्या है हमारा? सारंगगढ़ के दक्षिण पूर्व भाग में ग्रेनाइट चट्टानें फैली हुई है। खैरागढ़ श्रेणी कड़प्पा के पूर्व की शैलें हैं। सोनाखान संस्तर की चट्टानें डाइक के रूप में हैं। नांदगांव श्रेणी कड़प्पा के पूर्व की शैलें हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है? 1, 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। सारंगगढ़ के दक्षिण पूर्व भाग में ग्रेनाइट चट्टानें फैली हुई हैं। खैरागढ़ श्रेणी कड़प्पा के पूर्व की शैलें हैं। सोनाखान संस्तर की चट्टानें डाइक के रूप में है। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये सही है। ठीक है, और ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छुरी हिल्स के संदर्भ में कथन का चयन करें। ठीक है, छुरी हिल्स के संदर्भ में कथन का चयन करें। इसके पश्चिमी भाग में माण नदी बहती है। ठीक है, इसके उत्तर में महादेव पहाड़ है। यहाँ तलचेर और बराकर चट्टानें पाई जाती हैं। तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? इसके उत्तर में महादेव पहाड़ी है और यहाँ तलचेर और बराकर चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, छुरी हिल्स के संदर्भ में कथन का चयन करें तो इसके उत्तर में जो उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है, छुरी हिल्स के जो उत्तरी क्षेत्र है उस क्षेत्र में महादेव पहाड़ी स्थित है। ठीक है, जिसको पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। इस प्रकार से एक बड़ा सा पहाड़ी है जो शिवलिंग के आकार में। ठीक है, और यहाँ तलचेर और बराकर चट्टानें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेश के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। ठीक है, तो मैनी नदी द्वारा निर्मित घाटी को काकिया क्षेत्र कहते हैं। सिहावा पहाड़ी की ऊंचाई 586 मीटर है। बिलासपुर मैदान के अंतर्गत रतनपुर व सेंटी की पहाड़ियाँ हैं। सबरी घाटी मैदान की लाल दोमट मिट्टी अनुपजाऊ है। तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन डी, ये सभी जो है सही कथन है। ठीक है, ये सभी जो है सही कथन है। मैनी नदी द्वारा निर्मित घाटी को काकिया क्षेत्र कहते हैं। सिहावा पहाड़ी की ऊंचाई जो है 586 मीटर है। बिलासपुर मैदान के अंतर्गत रतनपुर व सेंटी की पहाड़ियाँ स्थित है। और सबरी घाटी मैदान की लाल दोमट मिट्टियाँ जो है वो अनुपजाऊ है पथरीले होने के कारण। ठीक है, फेरिक सल्फेट जो है उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रमुख जल विभाजकों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, प्रमुख जल विभाजकों को सुमेलित कीजिए। पर्वत श्रेणी और नदियाँ, मैकाल पर्वत श्रेणी, केशकाल पर्वत श्रेणी, देवगढ़ की पहाड़ी और कैमूर पर्वत। तो इनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इनका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा है? मैकाल पर्वत श्रेणी जो है किसको विभाजित करता है? शिवनाथ व वेनगंगा को। ठीक है, तो 1 का 2 किस में है? 1 का 2 सी इसमें है। ठीक है, इसमें ये दोनों एलिमिनेट हो गए अब। ठीक है, और केशकाल पर्वत जो है महानदी व इंद्रावती नदी को अलग करते हैं। ठीक है, तो ये 1 का 2 इसमें भी है, कोई मतलब नहीं हुआ। देवगढ़ की पहाड़ी जो है ये गोपद व रिहंद के मध्य है। ठीक है, गोपद व रिहंद के मध्य मतलब 3 का 4। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा।
कैमूर पर्वत जो है गंगा व महानदी के मध्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्वेश्चन कंटेंट आपको इसी प्रकार के मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और ये छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित है। आपको हर एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ के भूगोल से 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, तो इसलिए मैं भूगोल के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया हूँ। अन्य टॉपिक पर भी हम क्विज लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, केशकाल घाटी के संबंध में असत्य कथन। ठीक है, केशकाल घाटी के संबंध में असत्य कथन है, तो यहाँ 12 मोड़ है, तो है राइट है। इसे फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। यह महानदी और इंद्रावती का जल विभाजक है, ये भी सही है। यह कोंडागांव में स्थित है, ये भी सही है। तो इनका आंसर क्या होगा? असत्य कथन पूछा है ना इसमें, तो इसका जो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर्वतों को उनके ऊंचाइयों के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, निम्न पर्वतों को उनके ऊंचाइयों के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है हमको। ठीक है, तो इनका जो क्रम कौन सा होगा? गौरालाटा पहला है। ठीक है, और उसके बाद जो है दल्हा पहाड़, नहीं सॉरी, हाँ दल्हा पहाड़, और नहीं सॉरी दोस्तों, मैं गलत बता रहा हूँ। इसका क्रम जो है पहला दल्ली राजहरा है, फिर दल्हा पहाड़, देवगढ़ पहाड़ और गौरालाटा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। दल्ली राजहरा, दल्हा पहाड़, देवगढ़ और गौरालाटा ऊंचाइयों के अनुसार बढ़ते क्रम में बोला है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में, ठीक है, इस प्रकार से तो अपना जो है दल्ली राजहरा सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद दल्हा पहाड़, सबसे ऊंचा कौन है? अपना गौरालाटा पहाड़ है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? देवगढ़ की पहाड़ है, फिर दल्हा पहाड़, फिर दल्ली राजहरा। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की मिट्टी के संबंध में सत्य का चयन करें। तो सत्य का चयन करना है इसमें, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में दोमट मिट्टी पाई जाती है। दोमट मिट्टी नहीं पाई जाती है, यहाँ मटासी मिट्टी जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों में कन्हार मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है, सही है ये। काली मिट्टी को मटासी के नाम से, ये गलत है। ठीक है, काली मिट्टी को कन्हार के नाम से जाना था, रेंगूर के नाम से जाना था। और बस्तर में मटासी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती नहीं, यहाँ दोमट मिट्टियाँ पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सत्य कथन का चयन करें तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी के संदर्भ में क्या सही है? काली मिट्टी के संदर्भ में क्या सही है? तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा? इसे रेंगूर व भर्री कन्हार कहते हैं, अभी बताया हमने अगले क्वेश्चन में। ठीक है, यह गन्ने व चने की खेती के लिए उत्तम होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। नाइट्रोजन तथा जीवाश्म का अभाव होता है, ये भी सही है। और इसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4 ये सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है इनमें से? देवगढ़ की पहाड़ी, जसपुर पाट, अबूझमाड़ क्षेत्र, चंवर ढाल क्षेत्र, तो ये सभी जो है अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो इसका जो सही आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, और इसमें ऑप्शन में उपरोक्त सभी न रह करके रहता है, तो इसमें क्या होता है आपका अबूझमाड़ क्षेत्र जो सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इस वजह से इसका ऑप्शन जो इसमें ये लेना पड़ता है हमको। ठीक है, 4 जिसमें रहता है वो, 3 और 4।
ये भी हो सकता था, लेकिन उपरोक्त सभी दिया तो बेटर आंसर उपरोक्त सभी है हमारा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के जलवायु के संबंध में सही कथन है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के जलवायु के संबंध में सही कथन है हमारा, तो कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है यहाँ, ठीक है, ये भी सही है। शीतोष्ण कटिबंधीय, ये गलत है ये, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्वी मानसूनी से वर्षा प्राप्त करती है, दक्षिण पूर्वी से नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है भाई, दक्षिण पश्चिम से होता है। दक्षिण पश्चिम जो हमारा दक्षिणी क्षेत्र से जो होता है वहाँ से मानसून प्राप्त होता है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 1 व 3, ठीक है, 1 व 3 जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्रों को सही क्रम में जल ग्रहण क्षमता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो जल ग्रहण क्षमता के आधार पर घटते क्रम में, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा हमारा? महानदी है सबसे बड़ा, उसके बाद गोदावरी, सोन, ब्राह्मणी और नर्मदा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है अपना सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। महानदी सबसे बड़ा जल उपवाह तंत्र है अपने क्षेत्र यहाँ, और उसके बाद गोदावरी, सोन, ब्राह्मणी, नर्मदा। एकदम नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इसी के हिसाब से। और ये पूर्व एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, पीएससी लेवल में, पीएससी व्यापम में। तो एक क्वेश्चन के साथ आपका 2-3 क्वेश्चन तैयारी हो जाएगा इसमें, ठीक है। महानदी के संबंध में सत्य है, तो इसका प्राचीन नाम जो है कनक नंदनी है, सही है, इसका प्राचीन नाम कनक नंदनी है। प्रदेश का सबसे बड़ा पुल सड़क इसी नदी पर बना है, ये भी सही है। पुसौर जो है, जो सारंगढ़ चंद्रपुर क्षेत्र में पड़ता है पुसौर, उसमें बना है सबसे बड़ा पुल। राज्य में महानदी सोंदूर व शिवनाथ का संगम है, महानदी सोंदूर व पैरी का संगम है इसमें, ठीक है, ये गलत है ये। इसकी लंबाई राज्य में 286 किलोमीटर है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? 1, 2, 4, ये सही है, ये सही है और ये सही है। तो 1, 2, 4, 1, 2, 4, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा अपवाह तंत्र के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो इसमें गलत कथन को हमको चयन करना है, ठीक है। तो राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, ये सही है ये। इसकी प्रमुख नदी बंजर व ताड़ा है, इसकी जो प्रमुख नदी है वो बंजर व ताड़ा है, तो ये भी सही है। यह राज्य के पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित है, ये भी सही है। इसे महानदी व इंद्रावती के बीच जल विभाजक कहते हैं, ये गलत है, ठीक है। ये तो केशकाल घाटी जो है ये महानदी और इंद्रावती की नदी जल विभाजक का कार्य करता है, तो ये ऑप्शन जो है ये गलत है, मतलब ऑप्शन डी जो है ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलप्रपातों को उसके जिले के अनुसार सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो ये जलप्रपात है, ये जिला है। तो अक्कुरी नाला जो है ये कहाँ पड़ता है? ये महेंद्रगढ़ चिरमिरी में, ठीक है। 1 का 2, तो 1 का 2 किस में है? ए और बी में है, ये और ये, ठीक है। और क्या है? सरभंजा, सरभंजा नाम से स्पष्ट है, सा से सरगुजा, ठीक है। तो B का 1, तो B का 1 किस में है? एक में है, ए में है और बी में है, दोनों में है, ठीक है। और क्या है? चित्रकूट, चित्रकूट जो है बस्तर जिले में पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? B का 3, तो ऑप्शन ए वाला जो है ये सही है, ठीक है। B का 3 इससे, C का 3 इसमें है, ये सी ऑप्शन है दोस्तों, ये गलत हो गया है, ठीक है। C का 3 बस्तर जिला, ठीक है, और कोटली बलरामपुर में है जो 4, तो इस प्रकार से ए ऑप्शन जो है अपना सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दें। अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो और क्वेश्चन कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को मैं जो है डेली शाम को 5 बजे अपलोड करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम, और इसका PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, जो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के
सॉरी दोस्तों, वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से वीडियो पोस्ट हो गया था। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा सिंचाई परियोजना के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो इसमें जो है राज्य में 8 बृहद परियोजनाएं, ये सही है, और राज्य में 37 मध्यम परियोजनाएं, ये भी सही था, और राज्य में 2477 लघु परियोजनाएं, ये भी सही था, और ये निर्माणाधीन जो है ये गलत था। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, 1 2 3। तो ऑप्शन सी जो है इसका अपना सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, ये देख सकते हैं, परियोजना व उससे संबंधित नदी को सुमेलित कीजिए। ठीक है, परियोजना ये और ये नदी, तो अपना इसको सुमेलित करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, गांगरेल परियोजना। ठीक है, तो गांगरेल जो है अपना महानदी से संबंधित है। तो इसका जो है ए का 4, तो ए का 4 इसमें है, डी में है और बी में है। ठीक है, और मिनी माता परियोजना जो है ये हसदेव नदी से संबंधित है, तो एक, तो ये भी एक, बी और डी दोनों में एक है। तो संजय गांधी परियोजना जो है, संजय गांधी परियोजना जो है ये अपना खारंग नदी से संबंधित है। तो ठीक है, तो बी का 2, तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा अपना स्पष्ट हो गया कि बी आंसर जो है इसका सही होगा। तो डी का जो है स्पष्ट कर लेते हैं हम, राजीव गांधी परियोजना मनियारी नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है ये होगा। ठीक है, 4 1 2 3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सिंचाई स्रोत को उसके सिंचित क्षेत्र के घटते क्रम में लिखिए। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से लिखना है, हमको घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो नहर में होता है, नहर, फिर नलकूप, फिर तालाब, फिर कुआं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित युग्मों को कौन सा नदी और उसके सहायक नदी सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा नदी और उसके सहायक नदी सुमेलित नहीं है, सॉरी नहीं को देख नहीं पाया था, नहीं है। ठीक है, कभी भी नहीं दिया रहता है उसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है दोस्तों, नहीं, तो कौन सा नदी सुमेलित नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, महानदी हसदेव नदी सही है, शिवनाथ मनियारी नदी ये भी सहायक नदी, इंद्रावती और सबरी ये जो है अलग है। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा, अरपा खारंग ये सही है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, ये जो है सुमेलित नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी सही है, जो 1983 में बना है। ठीक है, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 500 किलोमीटर है, ये भी सही है। गुरु घासीदास टाइगर उद्यान टाइगर रिजर्व है। दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है थोड़ा, इसको छोड़ते हैं, लेकिन इसका आंसर आप सी ले लीजिएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डाउट है इसमें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का छत्तीसगढ़ राज्य के लौह अयस्क क्षेत्र हैं, तो कौन कौन से लौह अयस्क क्षेत्र हैं, दल्ली राजा, बैलाडीला और रावघाट, ये तीनों जो है छत्तीसगढ़ राज्य के लौह अयस्क क्षेत्र है। तो इसका आंसर जो है ये उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में खनिजों के संबंध में क्या सही है, राज्य में खनिजों के संबंध में क्या सही है, तो राज्य टीन का 100% उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये सही है। राज्य में अब्रक खनिज नहीं पाया जाता है, तो पाया जाता है, ये गलत हो गया। ठीक है, अपना बैलाडीला में सर्वोत्तम किस्म का लोहा है इसका पाया जाता है, ये भी सही है। कोयला उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है, उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो ये सही है। ठीक है, कोयला उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है, तो इसका आंसर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 1 3 व 4। ठीक है, 1 3 व 4, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन कंटेंट यही तक था दोस्तों। तो अगर वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।